शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी सब्ज़ हिलाली परचम का अमीन, यानी इस अर्ज़ मुक़द्दस की गयूर अवाम का मुहाफ़िज़ 2024 में इस वतन अजीज के साथ हमने, हमारे बड़ों ने, हमारे ताकतवर तबके ने, हमारे ही भेजे हुए सियासतदानों ने क्या सलूक किया है। चूंकि 2024 अपने आखिरी अय्याम पर है और हम 2025 को वेलकम करने जा रहे हैं, तो अगर हम अपने माजी से, अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो नए आने वाले साल में भी बदबख्ती इसी तरीके से कमाते रहेंगे। आज अपने लाहौर के बासियों के पास जाऊंगा, तख्ते लाहौर को चलाने वालों के पास जाऊंगा। आज उन लोगों से समझने की कोशिश करूंगा कि भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, क्या खोया क्या पाया इस साल में। 2023 जब खत्म हो रहा था तो 2024 को वेलकम करते हुए क्या क्या ख्वाहिशात थी आपकी, क्या क्या तवक्कुआत थी। नई हुकूमत आई थी, नई हुकूमत ने बहुत सारी कहानियां, वादे, लारे लप्पे सुनाए थे। 2024 को अलविदा करते वक्त आप कहां खड़े हैं, इसको समझने के लिए आम पाकिस्तानी की कहानी, आम पाकिस्तानी की जुबानी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। 2024 खत्म हो रहा है, अब हम नए साल में जाने लगे हैं। इस एक साल में हमने कुछ खोया है, कुछ पाया है, क्या देखा है आपने, बताइएगा। हमें तो फिलहाल सब कुछ खोया ही खोया, पाया तो कुछ भी नहीं है। क्या क्या खोया है? खोया यही है, अपना आने वाला मुस्तकबिल खोल दिया। ठीक है, आने वाला जो मुस्तकबिल है वो हमारा ख़त्म हो गया। बाकी जो से आपके सामने ही है, बच्चे जो से छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों का हाल आप देख रहे हैं। भीख मांग रहे हैं, मांगने पे मजबूर कर दिया लोगों को इन्होंने। अल्लाह अल्लाह। और आप यहाँ से जब हुकूमत आई है, नई हुकूमत, सर देखिए ये उन्होंने पाकिस्तान बचा ली है। सर ये देखिए, नई हुकूमत वो होती है जो फर्स्ट टाइम आए। ये आपको पता है, ये तकरीबन 30 साल से आते जा रहे हैं। बेसिकली हम नून को सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन हम इन लोगों को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि जाहिर है किसी का कोई कुछ भी नहीं इन्होंने किया। अभी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जाहिर आप देख रहे होंगे, आप बाहर से निकल के आए हैं, वहाँ पे पार्किंग का क्या हाल, या इतना मजबूर कर दिया पार्किंग। तो माफिया के कब्जे में है पार्किंग। तो सर ये देखिए, माफिया किन का है ये तो बताएं ना, माफिया किन का है? इन्हीं लोगों का। कि हम लोगों को तो नहीं लेके बैठे हुए। कोई आम बंदा यहाँ पे लगा सकता है? कोई एक मुझे रेडी लगा के दिखा दे, कोई मारा बंदा लगा सकता? नहीं लगा सकता। पैसे दिए बगैर रेडी भी नहीं लगती। और सर कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। मुझे ये बताएं, ये पार्किंग आप सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, ये पार्किंग सिर्फ आप देख ली जाके, आपको खुद दिखा जाएगा। जी जी। 2025 के हवाले से क्या ख्वाहिशात हैं? सर इससे बुरा हाल होगा। क्यों? इसलिए होगा जब ये हुक्मरान तो नहीं ना रखनी। ओ सर, अल्लाह के उम्मीद रखे, इनके ऊपर कोई उम्मीद नहीं है। इनके चाल चलन में मसला है। ओ सर इनका हर चीज में मसला है। अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? 2024 क्या खोया क्या पाया भाई? खत्म हो रहा है पूरा साल। यार 2024 समझ लो गुजर गया है। क्या कुछ फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, क्या हुआ? कारोबार के हालात इतने खराब हुए हैं, यकीन माने। आप समझते हैं बाइसियत कारोबारी शख्स 2024 में आपका नुकसान हुआ? नीचे गया कारोबार, ऊपर नहीं आया। मेरा टेलर का काम है, ये बड़ी से लेके अब तक वो कहते हैं ना, 1-2 सूट में गुजारा कर रहे हैं। लोग नए कपड़े ही नहीं बनवा ही नहीं रहे, किसी के पास पैसे ही नहीं है, घर का खाना नहीं पूरा हो रहा, कपड़े कैसे बनवाएंगे? जब इंसान के घर का खाना नहीं पूरा होगा तो वो कपड़े कहाँ से बनवाएगा? 2025 के लिए क्या ख्वाहिशात हैं? यही ख्वाहिशात है कि अल्लाह ताला करम करे पाकिस्तान पे। चाल चलन नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या हाल है? 2024 क्या खोया क्या पाया, क्या बना भाई? बचे के डूब गए? सर मैं वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने अपनी आप अपनी मर्जी से अगर चाहे जॉब खो दी मैंने अपनी। 2024 में आपने अपनी मुलाजमत गवा दी? जी जी, मैं मुलाजमत गवा दी। मैं ना किस डिपार्टमेंट में काम करते थे? SNGAD पंजाब। अच्छा जी, मुलाजमत क्यों गवा दी? मैं दरअसल ना डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, तो अल्लाह आपके लिए आसानी करे। तो ये मेरे ऑफिस कोलीग सबको पता था इस बारे में। लेकिन उसमें ये होता है कि बड़ी मुश्किल से उठना पड़ता है और ऑफिस जाना पड़ता है। आपको पता है डिप्रेशन के बड़ी जो होती हैं मेडिकेशंस होती हैं जिसमें आपने रेस्ट करना होता है। तो मैं आपके तवज्जुह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज से कि मेरी जॉब जो है ना बहाल करवा दें। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं तो आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया था?
ट्रीटमेंट मैं आपको करवा annual leave उसकी मिल सकती मेडिसिन थी? ऐसी है कि वो उठने ही नहीं देती इंसान को। सही कह रही है हाँ, बाकी। मेडिसिन ऐसी है कि उठने ही नहीं देती। यानी 2024 में आपकी नौकरी से आपने हाथ धोए हैं। हाँ, नौकरी से। हाँ, ये आपका बड़ा नुकसान हुआ है। ये मेरा बहुत बड़ा अस्सलाम वालेकुम नुकसान। चाचा, अल्लाह आपके लिए आसानी करे जी। की हाल जे 2024 ਵਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 25 ਆਣਾ ਹੈ 2024 ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੱਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੁੱਟ ਮਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇ ਮਿੱਟੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਬੰਦਾ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੂਲੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੋਲੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ 2024 ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ है पंजाब से ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ सुनो ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ देना। हम दरवाजे बजा के राशन देंगे, आप जो है ना 200 यूनिट से 300 यूनिट फ्री देंगे। अब कुरान पाक से लिखे है कि जेड़ा झूठ बोलेगा उससे लानत। इन्होंने केड़ा सच आज तक बोले हुए। आप बैंक में जाएंगे वो 200 तो आपको कहेगा कि आपका बिल जमा हो चुका है, आप घर जाएं। कोई किसी ने आज तक होया है कि मैं जमा करा देना कहने जाओ। कुछ लोगों ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। किनू मिली है? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ भाई असी भी देखो 70 साल मेरी उम्र हो चली। ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਬੋਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਿਆ 2 ਯੂਨਿਟ ਤੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ। 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਛੱਡਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂ। बिल के ऊपर ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 600 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ 600 ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਤੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚੱਕਰ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਜੀ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਰਹਿਣ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ- ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਬੱਲਾ ਖੋ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਵੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। फिर उस बाद आज मुर्गी का गोश्त भी 500 रुपये किलो हो गया। बिच ही आंध्रा बिच ही सारा कुछ। नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊं, एक अरसे के बाद हम भी इनकी विपता सुनने निकले हैं। मौजूदा कुछ महीनों में इनकी बात सुनना गुनाह था कि इन्हां दी सुन लई ते ना जाने की हो जाएगा। हुण इन्हां दी सुनन आए हैं वेने की हुंदा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर आए मिसवाक बेच रहे हैं। ये क्या वो दातन इन्हों कहते हैं? ਦੰਦਾਸਾ दंदासा दातन भी कहते हैं जी जी पंजाबी। दातन भी बस। कितने घंटे काम करते हो? हम घंटे करते हैं, सुबह 7 बजे आते रात 10 बजे तक। कितना कमा लेते हो? बस शुक्र है 1000 अल्हम्दुलिल्लाह 800 बरकत हो। ये 2024 में क्या खोया क्या पाया? अब तुम्हारा सामने सब कुछ हालात जितना इसी 2024 में हो गया। क्यों? बस आप क्यों की बात सुनेगा तो हम एक एक बात चुन चुन के आपको दिखाए तो फिर ये कैमरा भी आपको बताएगा। बाहर के मुल्क के भी लोग बताएगा कि देखो दातन बेचने वाला अपने मुल्क के हालात कैसे बुरा वक़्त इसके ऊपर गुजर गया कि अपने इलाके अपना मुल्क का इतना बुरा वक़्त इसने पाकिस्तान में 2024 में गुजारा कि वो कैमरे के सामने वो बोल रहे। हम तो शर्म आती क्या क्या बुरा वक्त गुजारा बहुत है बुरा आपने इस वक्त साल आया में? बहुत। देखो मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना मेहनत करते हो, शाम को अपना कमा के जाते हो। शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र मैं है। किसी को वह नहीं बोलता था हाँ। लेकिन आज ये इस महीने में तुम पूरे लाहौर में ढूंढो कोई रेडियो वाला इस हुकूमत ने नहीं छोड़े बेचारों को। कभी इधर रुलाते कभी उधर रुलाते, किसी दुकान वाला को भी नहीं छोड़ा। शादी मादी बनाया नहीं बनाया? शादी शुक्र है अल्लाह का हो गया। कितना बनाया शादी मादी? एक शादी एक ही बनाई इस बनाया? वक्त में तो एक ही बन सकते, दो कौन बना सकते। मैंने दो के लिए पूछा। भी मेरा दिल करता है कि मैं क्या करूँगा लेकिन अब इस वक्त में एक अगर कोई हालात अच्छा हो जाए तो फिर दूसरा बना लेगा इंशाल्लाह बनाएगा। बच्चा लेकिन बच्चा है? लेकिन हम ये बोलते हैं कि ये 75 साल में
जो इस साल में हो गया ना, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला आप करे कि कहते हो ऐसे कि साल- सबसे बुरा साल ये बुरा वाला साल, था। बहुत बुरा साल गुजर गया। और मैं इस हुकूमत से ये भी कहना कितना चाहता हूँ- बच्चा है? 2 बच्चे हैं हमारे। बच्चा पढ़ने जाते हैं? बच्चे छोटे हैं अभी, कितने साल का है? 4 साल का, 2 तो साल। अभी उनको स्कूल भेजेगा ना? भेजेंगे लाला, एक बात याद रखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। जी जी, अगर कल को बेहतर बनाना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ान अगर तुम बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो वो तुम्हारी तरह यूं ही फिर रहा मैं होगा। आपको ये बात करता हूँ, अगर मैं 800 रुपये कमाता हूँ इसमें से, या 1000 में से कमाता हूँ, या 1500 में कमाता हूँ, मेरा 500-600 रुपये रोज का खर्च, तो मैं तो बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? मुझे इस बात का भी तो जवाब देगा ना। हाय हाय, सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, या कहीं ना कहीं पढ़ा लो। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएगा ना, रक्शे वाले को तो पैसे देगा, किराया तो देगा कि नहीं देगा? साइकिल ले लो, हाँ, साइकिल कोशिश चलाएगा। करो। लाला साइकिल माड़ा, मेरी बात चलाएगा। सुनो, हम तुम्हारा मेरा बात बात समझ सुनो। गए, लेकिन ये रोकर हंसकर जैसे हो बच्चा पढ़ा लो ताकि इस दलदल से निकलो, हाँ, नहीं तो इसमें फंसे रहोगे। देखो मैं किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ये दुनिया ऐसे चलता रहेगा, तुम रोता रहेगा। ये दुनिया चलते रहेगा, मैं आपकी बात भी सुन हाँ। लूं। ये देखो हमारा 75 साल ये हुकूमत ही भी चलते रहते, कोई जब उनको भी हमारा फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा हम रोए हम हंसे, उनको ऐसे ही लगता है ये एक ही जैसा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लाला? ठीक हो? आगे आ जाओ यार। क्या हाल है लाला? 2024 कैसा गुजरा है? मजा शजा आया है? सुकून मिला है? कैसा साल गुजरा? 2024 तो ऐसा गुजरा, अल्लाह करे कि दोबारा ऐसा साल आए ही ना। अच्छा जी, हाँ, हमारे जिंदगी में अल्लाह 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 जितना परेशानी है और जितना दुख हमने बर्दाश्त किए हुए, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। 2024 का तो पूछो ही ना। आइंदा के लिए ये सवाल अल्लाह से करो, ये दरख्वास्त करो कि अल्लाह कोई अच्छा वक्त हो रहा, कच्चे ठेम और या अच्छा अल्लाह, अगर हुकूमतें ये लाए। इतना ही दुखी साल गुजरा है ना, तो मेरे सोने रब्बा यो जिहा साल कदी ना विखावी। हाँ, इस गल है। और अगर ये बहुत अच्छा गुजरा है या अच्छा भी गुजरा है, जी। तो इसमें तकवीयत दे दे, इसमें बरकत सर- दे दे, इसमें आफियत दे दे। ये तू जानता है, हम अपनी राय दे सकते तो हैं। किसी लिहाज से अच्छा नहीं था, ये आप कारोबारी बताओ। लिहाज से अच्छा नहीं था, महंगाई ज्यादा, कारोबार नहीं है, महंगाई कुछ भी नहीं है। और देखो मेरा ताल्लुक कोयटा से है, और कोयटा में हमारा इलाका इतना परेशान है, गैस हलन की सुई से आया हुआ है। परसों मैं गया गुजरात, तो इतना प्रेशर में गैस था, मैं हैरान हो गया कि हमारा इलाका है, हमारे इलाके में चूल्हे नहीं जल रहे। वो तो प्रेशर गवर्नमेंट अब इधर कह रहा है कि बिजली चलाओ, गैस कम बचाओ, कम चलाओ, क्योंकि गैस कम होता जा रहा है। बिजली हमारे पास वाफर है, बिजली पर तुम्हें सब्सिडी न देगा। बिजली मिल रहा है, न इख्तियार गैस दे मिल रहा रहा है है, अब तो। न स्कूल मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। हमारे इलाके का जो मिनिस्टर, अभी तो यहीं से तो उनका ताल्लुक नहीं है, हम खुद अपने इलाके की शिकायत सुना रहे हैं, मिनिस्टर से लेके मतलब कोयटा में हाँ जी, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, न तालीम है, न कारोबार है, हर तरफ परेशानी मैं परेशानी। लिटरली कसम खुदा की ये सोचता हूँ कि ये सोते कैसे हैं, इनको कैसे इत्मीनान आ जाता है, कैसे इनकी बीवियां और इनके बच्चे इनसे नहीं पूछते कि की कीता ही गरीबां दे नाल क्या कर रहे हो। कैसे उनको एहसास हो जाता है कि मेरा अब्बा कोई बड़ा अजीम आदमी है। कैसे उनको अपने बाप की शक्ल में बौने फिरौन नजर नहीं आते हैं। लेकिन भाई कहते ना अन्नी पे पींदी है तो कुत्ते पे चढ़ते ने। बदकिस्मती के साथ यही हालात वाकयात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ बीवी बच्चे पूछेंगे ना कि पापा क्या कर रहे हैं, अम्मी क्या कर रहे हो। हाँ। उनके बच्चे तो बाहर हैं, वो तो बाहर सुकून ले रहे हैं। तो बाहर भी उन्हें पता ही है ना कि अब्बा मुल्क ਉਹਨਾਂ की ਨੂੰ कर ਕੁਛ रहे ਨਹੀਂ हैं। ਬਾਹਰ ਉਹ ਯਾਸ਼ੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਯਾਸ਼ੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? 2024 कैसा गुजरा है भाई? बड़ा बुरा गुजरा गरीबों के लिए। और यार कोई तो बताए अच्छा गुजरा है। क्यों गलत बात कर ले कि बता ले। अच्छा जी, हाँ, इतना बुरा गुजरा है? इतना बुरा। आज क्या सुबह मतलब? इधर एक बात सुन, ये अब जो इश्तिहारे दे रहे हैं कि बिजली, आज सुबह हाँ, 9 हाँ। बजे बिजली गया हुआ है, हाँ, हाँ। अभी 3 बजे है, बगैर अच्छा। इतला के हाँ। कि या कल बिजली जाएगी या सुबह 9 वो बजे तो का सलीका तमीज हमें है ही नहीं ना। हम तो जहाँ दिल करता है गड्ढा खोद लेते हैं, जहाँ बिजली बंद कर देते हैं, यही- जिसका दिल करता है बगैर बताए पानी यही बंद तो कर लेते मसला है हैं। ना। वो तो तमीज का मसला है ना ये हमारा। कितना नुकसान हो रहा है सुबह से अभी से तक बिजली बगैर इतला के कि आज बाहर मुल्कों में जब लाइट जाते 3 दिन 4 दिन पहले सर वो बता रहे पहले थे, बताते हैं। हाँ कि ये इस दिन इतने टाइम से यहाँ तक बिजली नहीं होगा। यहाँ सुबह 9 बजे का लाइट गया हुआ है, अभी तक नहीं है। अच्छा, डेवलप्ड नेशंस जो होती है ना, वहाँ बिजली जानी है, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वो आपको पता है बच्चियों ने स्कूल की छत से छलांग लगा दी। क्यों? क्योंकि आपने बच्चियों के स्कूल के साथ ला के दीवार के हैवी मशीनरी चला दी अचानक से। उन्होंने समझा जलजला आ गया। डेवलप्ड नेशंस में हुआ होता ठेकेदार टांग देते, डेवलप्ड नेशन में होता तहसीलदार जिले इंतजामिया टांग देते, डीसी उड़ जाना था। हमारे यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता। वजह क्या है कि बेसिक सलीका और तमीज जो है ना वो हमें नहीं है।
मसला ये है कि भाई दुनिया माजरत का एक माजरतनामा भेजती है कि जनाब माफी चाहते हैं, 2 दिन बाद हमने बिजली बंद करनी है या टेलीफोन की लाइन डालनी है, हमें माफ कीजिएगा, ताउन कीजिएगा। हमारी तरफ हुक्मनामा सुनाया जाता है। वो गोरे के गुलाम रहे में ना, तो हमें लगता है कि ये अवाम हमारे बाप की नौकर है, तो हमने वही रविश पकड़ी हुई है। कर रहे हैं पिछले साल जर्मनी में 36 सेकंड के लिए लेट गया था बगैर इत्तला, उसी टाइम वजीर ने इस्तीफा दे दी। इधर हमारी पिछले साल जो क्रैकडाउन हुआ, गुलाम दस्तगीर खान साहब ने, किसी ने पूछा बिजली, उसने बोला मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ। इधर ये हाल है, इधर अल्लाह अल्लाह बस। अच्छा, वैसे कई गल ईमानदारी की बात बताऊं, कौम आपकी अपनी कौम हो ना, अपनी कौम, उसमें और अपने नौकर, उसमें फ़र्क होता है। तो हमने गोरे की गुलामी काटी, हमारी ब्यूरोक्रेसी तो वही है, ये उन्हीं की बाकियात चलते आ रहे हैं। मैं टेलीविज़न पर बैठकर कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी नहीं है। आप इनका शजरा निकाल के देख लें, ये गोरे से ही चलता आ रहा है। इन्होंने कोशिश ही नहीं की अपने आप को डेवलप करने की, और उसका नतीजा यही है कि भाई शाही लितर हाथ में है और कमर है गरीब आवाम की, वो खाई जा रहे हैं, वो लगाई जा रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। 2024 जा रहा है, उसको अलविदा कह रहे हैं, और वहीं पर कुछ सीखने और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, शायद सिखाने और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के गयूर अवाम 2024 के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या खोया है, क्या पाया है। इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, 2 मिनट बात करेंगे? जी सर। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है। ये रेडी लगा, स्टॉल लगाते हैं? स्टॉल लगाते हैं भाई। चाचा, 2024 खत्म हो रहा है जी, ये वादों से भरा हुआ साल था। हाँ क्या जी। खोया है, क्या पाया है? ईमानदारी से जो दिल की बात है वो बतानी है। दिल की बात तो ये है कि 2024 जो आया है ना, ये सानू लै बैठा है। महंगाई तो हद हो गई। अच्छा हर जी। चीज- रोटी सस्ती करती, रोटी सस्ती होना की होता है। अच्छा, वैसे रोटी सस्ती होनी है, appreciate तो करना चाहिए। वो तो अप्रिशिएट थोड़ा सा हुआ, उसे क्या करेंगे। अच्छा जी। बिल इतने बिल आए हैं। हाँ, ये मुझे किसी पास को तो रोना मालूम निकल है, गया। वो उससे रोना निकल गया है। जो बात वो करते थे उन्होंने ये करके दिखा दिया है, उनसे डबल करके दिखा दिया है। तो गरीब आदमी के लिए ये सोचें, कुछ समझें कि गरीब आदमी को कैसे चलाना है। हर ये मतलब मैं आप अमीर है, मोर अमीर है, चला सकते, रात को रोटी कैसे पूरी करता है गरीब आदमी पता नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, किस किस चीज़ में फेलियर आया है? नई हुकूमत आई थी, नई हुकूमत कहती थी मसाइल बहुत ज़्यादा थे, हम संभाल लेंगे, इसीलिए आए, क्योंकि उनको ये तवक्को थी कि वो संभाल लेंगे। क्या वो संभाल पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे? नहीं भाई जी, ये संभाला ही नहीं जा रहा। वो जो वादे उसने किए थे, घबराना नहीं है। वो भी ट्रक दी बत्ती मगर लग गए हैं, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ हैं ਤੇ ਲੱਗੇ रहना। क्योंकि छाज जेरा किसी ने साढ़े वास्ते नहीं सोच रहा। सब तो पहले सोच क्या करे हुकूमत, जो भी हो, क्या क्या करे तो गरीब आदमी ने सोचे भाई। मिसाल के तौर पे गरीब आदमी में और आप है ना, हम आपस में बात करते हैं, कम करें, बिल महंगाई कम करें, बिजली के बिल कम करें, आम का सोचें। महंगाई, बिजली, सेहत, साफ पानी। अगर गवर्नमेंट ये 4 चीजें काम करने पे घर का बिल आता था पानी का 300 रुपया। 300 रुपया वध गया, 1000 रुपया हो गया। 1000 चलो 1000 है। महंगाई, 3500 रुपया बिल आ रहा है मुझे। सेहत, तालीम, 3500 रुपया बिल आ रहा है भाईजान। 3500 रुपया महीने का बिल पानी का। 35 रुपए? 3500 रुपए। मैंने डराता जो मैं क्या, मैं तेन मुबारक दिया, मैं ते कवा पर रल के लुड़ियां पाइए भाईजान, मैं तो बहुतियां मारियां 3500 रुपये पानी का बिल 3500 रुपया दे रहा हूँ। बिजली का कितना है? बिजली का मेरा वो मैं जितनी चलाता हूँ उतना आता है, मैं बहुत कम। कितने लोग हैं घर में? मैं और मेरी बच्ची और इस वक्त मेरी बेगम है, और सब 5 बेटियां थी, 4 की शादी कर बैठा हूँ। अल्लाह आपके लिए आसानी अल्लाह का करम है, आसानी करे। लेकिन ये जो 24 है इसे सोचना चाहिए वहाँ। अच्छा जी, मुझे अभी तक एक बंदा नहीं मिला जो 24 के हवाले से समझ रहा हूँ कि बाकी कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाइए। मैं तकरीबन 40 साल से मिडल ईस्ट में मुकीम हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं जब आता हूँ, मेरी पैदाइश जो है ना, ये है कुछ हैदर पलवान अंदरून सिटी की। तो मैं अक्सर यहाँ आके फिरता हूँ। आज भी लास्ट डे है मेरा फिरने का। अल्लाह आपकी बात तो करे। बड़ा खुशी भी हुई है, और तकलीफ सबसे ज्यादा क्या हुई है मुझे देख के। कश्मीरी बाजार, करोड़पति, लाखोंपति, दुकानें भरी हैं, सेंटर च गंद पा के दुकाना तो बाहर सुटिया। हाय हाय यार, इन्नी तकलीफ हुई है। ए मस्जिद च उधरों आया मैं, पाना दी थुक्का सुटियां ही हैं यार। शर्म लोगों ने क्यों नहीं कहता? मेरे ख्याल नाल सानू कोई कौम विच भी मसाइल हैं। मसाइल है ही कौम के सारे। देखो ना, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, यार दुकाना तो गंद सुट के तुसी बाजार गंदा कीता है, सारा तो नजर नहीं आंदा। नहीं,
असूली तौर पर तो इनको जुर्माने होने चाहिए ना। फेलियर गवर्नमेंट का है ना, मैं बोलता हूँ ना, मैंने सारी कुत्ती चोराना रली हुई है, कुत्ती चोराना रली है, बस यही गल है। बाहर क्यों, जब दुबई एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं ना, ये इनको ले जाएं, ये दुकानदार कोई थूक फेंक के तो देखे ना, ये सिस्टम में आ जाते हैं, उनको पता है इधर नहीं जाना। तो इधर जब जहाज लैंड करता है ना, सबसे लास्ट में मैं उतरता हूँ हमेशा 40 साल से, जो फड़ दे पे ने अपना बैग फड़ दे, यार जहाज ਨੂੰ खुलते लैन दो, कुछ नहीं यार, उधर जाके कोई नहीं हमें करता, सवाल ही पैदा नहीं होता किधर। मैं तो तकलीफ होती यार, दे वो पाना दिया थूका छुट्टियां मस्जिद के अंदर। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे, आपका शुक्रिया। 2024 कैसा गुजरा है ये बताएं, वहाँ का कैसा गुजरा और यहाँ का कैसा गुजरा है? 2 साल रह के गया था यहाँ, 40 साल के बाद आया था, 2 साल अभी परमानेंट इधर रहूंगा मैं आके। 3 जानलेवा बीमारियां हुई यहाँ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, वो वहाँ नहीं हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी वहाँ नहीं हुई। अब मैं बता दूँ, उसके बाद कोरोना हुआ यहाँ 40 साल के बाद, फिर जनाब वो हुआ डेंगी। सारा ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ 2 साल हो गए, दोबारा मैं गया वहाँ छट के, मैं क्या नहीं यार ऐसे सही नहीं है। तो इबाद से बिलीव मी, इस एज में मैं 3-3 दिन 4-4 हफ्ते काम कर रहा हूँ लगातार, 1 घंटा 2 घंटे का, खांसी तक नहीं हुई। अरे अल्लाह आपकी जान माल ईमान की हिफाजत करे, जीते रहे। अरे यही है, सलामत रहे, थोड़ा हमें दुआ के देख जाए ना, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआ आबाद रखे, आमीन आमीन, जीते रहे जीते रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है भाईजान, 2024 कैसा गुजरा, ईमानदारी से बताना है। कोई शिकवा या मोहब्बत मिली, क्या मिला? बस शिकवे हैं। क्यों? ठीक है, एक तो यार कोई एक अद्धा तो मिले ना जड़ा कहे कि कोई बेहतर गुजरे है यार। सर महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई है, ऊपर से बिजली के बिल हैं। आप यकीन, क्या आमदन बढ़ी है? मैं सच्ची बताऊं, मेरी आमदन बढ़ी है 2024 में, क्या आपकी बढ़ी है? नहीं, हमारी आमदन तो नहीं बढ़ी, हमारे तो समझ लो कि माल में पीछे से महंगा हो गया, कैसे कमाई कम हो गई है। ठीक है, कोते खरीद कम हो गई है। अब 2 साल से मैं बिजली का बिल किस्तें करवा के भर रहा हूँ, उतर नहीं रहा अभी भी 1 लाख रुपया बकाया है। शादीशुदा हूँ? शादीशुदा है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा। वालिदा वालिद भी इकट्ठे साथ ही हैं? वालिद साहब मेरे फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, और वालिदा मेरे साथ हैं। ठीक है, तो कितनी मुश्किल होती है? मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने शुक्र सबसे अफजल है। ठीक है, गले मिलो, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, जीते रहे। थैंक यू वेरी मच। सफाई का कह रहे थे ना भाई, यहाँ पे 4 टाइम सफाई होती है वाल सिटी की जानिब से, लेकिन मसला ये है, वो सही कह रहे हैं कि पान की थूके फेंकने से हम बाज नहीं आते। आप भी पान खाते हैं ना? नहीं, मैं पान नहीं खाता। पक्की बात है? नहीं, पान नहीं। चलो बाकी ये देखे ना, अभी ये धुआं चलता हुआ जा रहा है। हाँ वो तो है, चाचा ही ने छड़िया पीछे धुआं। चले जीते रहे। गम के मारे क्या? गम के मारे, वो जो कुप्पी चढ़ाते हैं ना, वो भी कहता है गम के मारे, वो और चीज है, ये और चीज है। नहीं इसको छोड़े, ये गंदी है, गंदी चीज है, छोड़ दें, जीते रहे। अच्छा, 2024 कैसा गुजरा है? मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों का रिस्क हलाल कमा रहे हैं, कैसा गुजरा है? साल खत्म हो गया, साल तो अच्छा गुजरा, लेकिन महंगाई जो है ना वो आसमानों पे चले गई है। अच्छा, क्या क्या चीजें थी जो आप कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है ठंडी हवा का झोंका इस साल मिला? गरीब बंदे ने अपनी मेहनत करके, वो तो हर टाइम जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। तो हुक्मरानों को चाहिए कि गरीब बंदे का भी कुछ सोचना चाहिए। क्या क्या सोचे तो हमें लगेगा कि अगला साल बेहतर हो सकता है? अल्लाह करे जी, उम्मीद है, आगे वो अल्लाह की ज़ात है, वो बेहतर जानती है। चल जीते रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। 2024 का साल कैसा गुजरा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। क्या क्या चीज़ ऐसी है जिस पर अल्लाह का शुक्र करते हो, या अल्लाह ये तो तूने कमाल कर दिया इस साल? अल्लाह का ये शुक्र होता है जब हम अपना दिन का तौफीक दिया और अपना आला दर्ज की कमाई के देने दिया। बहुत अच्छी बात है। जब इस वजह से अच्छा गुजरा है, अल्लाह का शुक्र है, पैसे भी कमाए, जिंदगी भी अच्छा गुजरा है, चल रहा है ना सिस्टम, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन शुक्र अदा करो। हाँ, लेकिन अफसोस इस बात का कि मेरा मुल्क अच्छा नहीं चलता है। किसका नहीं चलता? हमारा मुल्क अच्छा नहीं चलता है। नहीं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। रोज जब साल आता है वो कर्ज में डूबे होते हैं, जब लोग कर्ज ही बांध रहे हैं। हाँ, अल्लाह इस साल में इसी दुआ करता हूँ, अल्लाह इस साल में ऐसे हुक्मरान इस मुल्क पे कायम करेगा जो मेरा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन एक मसला हो गया लाला। कौन सा मसला है? मसला ये हो गया कि जिसकी तनख्वाह जिस MP MNA की थी 75,000 रुपया, अब अगर वो वजीर बनेगा तो उसकी 9.25 लाख रुपया तनख्वाह हो गई है, तो कर्जे किमें लथन गए? बात है लाला, जे हम लोग नहीं, हम लोग जब ये चीज़ हम 100 रुपये पे लेकर 300 पे बेचना है, ठीक है,
तो हम ये भी ज्यादा कर रहे हैं नहीं। अच्छा अल्लाह ने बोला जब किस तरह आवाम होता है इस पे हुक्मरान भी इस तरह 2024 कैसा गुजरा है? 2024 मिला जुला ही रुझान रहा है इसमें। ठीक है कि एक तो सियासत हमारी अरूज पर रही, हाँ खूब और सियासत हुई, कुछ लोग बेनकाब हुए, ठीक है, कुछ लोग अच्छे लोग सामने आए, ठीक है, और बेसिकली हमारा जो सियासत का निज़ाम है ना, वो पाकिस्तान का निज़ाम पूरे वर्ल्ड में सबसे गंदा है। ये नहीं देखते वर्ल्ड में जा रही हमारी न्यूज़, उछालते हैं एक दूसरे के ऊपर गंद, झूठ, तहमतें लगाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सभी सोबर, अब देखें ना हमारे वो हमारे हीरो कौमी हीरो, उनके सियासत में आना ही नहीं चाहिए था। क्या करना चाहिए था? उनको सरबराह रहते आप क्रिकेट बोर्ड के, और लंदन अमेरिका जो उनका बच्चे हैं वो उनकी परवरिश का ध्यान देते। अब उनकी एज है 70+। अच्छा जी, हम 2024 की बात करें तो इनको रहा कर देना चाहिए। अच्छा, वो भी हीरो हैं। अच्छा, उन अकीदे इत्तराम से उनको सॉरी करना चाहिए उससे कि सॉरी। मुझे ये बताएं मेरा आपका क्या बना? सियासतदानों को छोड़ें, उनकी पांचों की में सर कराए हुए हैं। सियासतदान मेरा दादा की बनया हो दसो। मुल्क पाकिस्तान को सियासतदान ही चलाते हैं। पहले वो मौजूद होगा, फिर बाकी दूसरे मौजूद होंगे। जी, अगला सवाल क्या आपका? पर मैं पूछ रहा तुसी राजी हो? नहीं, ये जो पाकिस्तान का ये हमारा ये 2024 गुजरा है ना, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये 24 साल जो है ना, 2024 ऐसा आज तक पाकिस्तान का कोई साल नहीं गुजरा। ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये सही कह रहे हैं कि ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 75 ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ 2024 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਘਿਓ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰੇਟ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਧਾ ਛੜਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ 500 ਦਾ ਘਿਓ ਲਵੇ ਕਿ ਆਟਾ ਲਵੇ, ਚੀਨੀ ਲਵੇ, ਕੀ ਲਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 200 ਰੁਪਈਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਈਆ, ਫਿਰ 700 ਰੁਪਈਆ, ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੀ ਬੰਦਾ 1200 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ ਗੈਸ ਦਾ। ਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਨਾ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 10,000 ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਫਰਕ। ਜਿਹਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 1200 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈਂ ਚਾਚਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2024 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, 1200 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 75,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 15-15, 20,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2024 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਬਸ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ 75,000 ਸੀ ਉਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 5 ਲੱਖ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ? तमाम हुक्मरान भाईजन ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਨ ਕੇ ਗਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ। गेट रेडी फॉर दैट। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, जात दी कोड़ किरली ते छतीरा नू जफे। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि हुक्मरानों के नज़दीक आम आवाम की और बिलखसूस हमारी हैसियत यही है। लेकिन चूंकि ये वादों, दावों और कहानियों से भरा साल
साल 2024 भी अपनी इख्तिताम को पहुंच चुका है, यानी अपनी मौत के करीब आ चुका है और अब पूरी दुनिया ख्वाब देख रही है सन 2025 के। पूरी दुनिया में डेवलप्ड नेशंस नए रेजोल्यूशंस कर रहे हैं कि अगले साल में क्या क्या गोल अचीव कर रहे हैं। वो अपने शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म गोल तय कर रहे हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जहद पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के बाद जो कंक्लूजन मैंने अखज़ किया है, अवाम की बड़ी तादाद बल्कि डोमिनेटिंग मेजॉरिटी जो है वो एक तारीख गली में नजर आ रही है, जिसको सामने एक और तारीख दीवार नजर आ रही है। उनको अगले साल में कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रही। उनको कतई अपने हुक्मरानों से, अपने जिम्मेदारान से कोई ऐसी खाम ख्याली, कोई खुशफहमी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग बल्कि तमाम लोग मालिक कायनात रब्बुल इज़्ज़त से तवक्को लगाए बैठे हैं कि बेहतर हुक्मरान उन पर हाकिम के तौर पर आकर बैठे हैं। मौजूदा हुकूमतों और मौजूदा हुक्मरानों से शिकवे, शिकायत और नाला नजर आते हैं। और सबसे बड़ी चीज के 75,000 रुपए लेने वाला हुक्मरान जब सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ अगले महीने से यानी जनवरी से 9.25 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेगा, यानी 75,000 से 9.25 लाख रुपए की जंप अवाम को तन्हाई का शिकार करवाती है। अवाम को ये एहसास दिलवाती है कि हमारे लिए निज़ाम और है, तुम्हारे लिए निज़ाम और है। हम एक दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं, याद दहानी की कोशिश कर रहे हैं अंधों, गूंगों, बहरों को। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये आंखें रखते हैं लेकिन उनमें नूर नहीं है, बेनाई नहीं है। जुबान रखते हैं, कुव्वत गोयाई नहीं है, गरीब के हक में बात नहीं कर सकते हैं। ये लोग सब कुछ रखते हैं लेकिन चाहते ना चाहते हुए, मैं ना चाहते हुए सिर्फ अपनी मोहब्बत में कह रहा हूं, असल में मामला पहले वाला ही है। ये किसी का मुआविन नहीं बनना चाहते। तो वो कहते हैं ना पंजाबी लितरियां काट लो, अंग्रेजी में कहते हैं पुल अप योर सॉक्स, उर्दू में कहते हैं तैयारी कर लो। ये तमाम अवाम रोजे मैशर गिरबान पकड़ के आपको रब के हजूर खींच कर फेंकेगी। वहां पर ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई मनसब का खुमार, कुछ काम नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह उल अजीज आप तैयारी करें और आवाम से रिक्वेस्ट है कि आप भी तैयारी करें। बिकॉज अगर ये बात नहीं आएंगे, और मैं हर हुक्मरान की बात करूं, हर सरकारी नौकर की बात करूं जो हमारी तनख्वाह पर पलता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, ये बात नहीं आएंगे तो हम शिकायत जरूर लगाएंगे, वहां पर इनका कोई काम नहीं आएगा। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।